पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें हैं गलतियां, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। सनातन परंपरा में पितृपक्ष को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या के दौरान इस पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्रद्धा के अनुसार श्राद्ध करके हम पितरों के कर्ज को चुकाने का प्रयास करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा संपीड़ित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कमार्ग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। इस दौरान घर के पूर्वज की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध और दान पुण्य के कार्यों को किया जाता है। जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनका श्राद्ध सर्वपित्र अमावस्या के दिन किया जाता है। पंचमी तिथि पर अविवाहित मृत लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला की मृत्यु तिथि मालूम न हो तो उसका श्राद्ध 9वीं तिथि पर करें। एकादशी तिथि पर सन्यासी का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि पर शास्त्रों या आत्महत्या करने वाला या किसी दुर्घटना में मरे हुए लोगों का श्राद्ध किया जाता है। मृत छोटे बच्चों का श्राद्ध त्रयोदशी तिथि पर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान्यता यह भी है कि श्राद्ध के दौरान किसी ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्राद्ध के दौरान किसी ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करने से लेकर भोजन कराकर विदा करने को लेकर भी कुछ नियम बने हुए हैं? यदि नहीं तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जानते हैं श्राद्ध का भोजन बनाने के नियम। नंबर 1, श्राद्ध का भोजन बनाते समय प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भोज के लिए हमेशा सात्विक भोजन बनाएं। नंबर 2, क्रोध भाव से भोजन न बनाएं और भोजन बनाते समय आंसू न गिराएं। इस दौरान भूलकर भी अन्न को पैर से न छुएं और ना ही कोई झूठ बोलें। नंबर 3, श्राद्ध का खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 4, जूता चप्पल पहनकर श्राद्ध का भोजन नहीं तैयार करना चाहिए। नंबर 5, मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को मौन रूप से भोजन परोसना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध का भोजन चांदी, पीतल या कांसे के बर्तन में खिलाएं। लोहे तथा मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। नंबर 6, श्राद्ध के दिन अपने मृत पूर्वज के पसंद का भोजन बनाएं और श्राद्ध के दौरान उनका स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि अपनी पसंद का भोजन मिलने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 7, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराने के साथ गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए भोजन जरूर निकालें। चलिए अब जानते हैं श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के नियम। नंबर 1, मान्यता है कि श्राद्ध भोजन की ना प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही बुराई। भोजन को प्रसाद का रूप समझकर ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध का भोजन करते समय ब्राह्मणों पर कुत्ता, मुर्गी और सूअर की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इन्हें देखने से श्राद्ध निष्फल हो जाता है। नंबर 3, श्राद्ध के झूठे भोजन को किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे पितरों को भोजन नहीं मिल पाता है। नंबर 4, श्राद्ध का भोजन खाते समय ब्राह्मण का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। नंबर 5, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्हें पहले सादर आमंत्रण दें और बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें भोजन खिलाएं। नंबर 6, मान्यता है कि पितरों के लिए हमेशा दोपहर में श्राद्ध करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों को दोपहर के लिए भोजन का आमंत्रण दें। शाम या रात के समय श्राद्ध का भोजन न कराएं। नंबर 7, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले खुद भोजन ग्रहण न करें। नंबर 8, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने इच्छा अनुसार उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। नंबर 9, ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले पत्तल पर काले तिल डाल देने चाहिए। नंबर 10, ब्राह्मण भोजन सात्विक होना चाहिए
और इसमें लहसुन, प्याज, मसूर दाल, मांसाहार जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नंबर 11, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 12, भोजन कराते समय ब्राह्मणों को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं। नंबर 13, एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराएं। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते। नंबर 14, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गाय, कुत्ता, कौआ और चींटियों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। चलिए अब जानते हैं घर के मुखिया को पितृपक्ष में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष में मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और वंश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, किसी भी तरह के साग का सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पितृ को अर्पण किया जाता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, लहसुन, प्याज तामसिक भोजन में आता है, इसलिए पितृपक्ष में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाएंगे। नंबर 4, पितृपक्ष में पितृ को खीरा का भोग लगाया जाता है, इसलिए खीरा खाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।